वेलकम बैक बीएल लवर्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में शेंग्यू अपने डैड को वहां देखकर डर जाता है और फील्ड मार्शल से कुछ नहीं कह पाता। फील्ड मार्शल उनसे कहता है कि मैं शेंग्यू की शादी में जरूर आऊंगा और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। सोंगसावात फील्ड मार्शल से कहती है शेंग्यू यहाँ इसलिए नहीं आया था। फील्ड मार्शल कहता है मैं जानता हूँ वो ये शादी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सोंगसावात कहती है शेंक्यू बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान है, वो बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, बिना उससे शादी किए जिससे वो प्यार नहीं करता। फील्ड मार्शल कहते हैं उस जैसे इंसान की जिंदगी तब और ज्यादा मुश्किल होगी जब उनका ओहदा ऊंचा हो जाएगा। कई बार उन्हें अपने दिल से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को अहमियत देनी पड़ती है। अगले सीन में काम्फा गुस्से में सेंक्यू से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है फील्ड मार्शल से हेल्प मांगने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? शेंक्यू कहता है मैं पिन से शादी करना नहीं चाहता, मैं अपने फायदे के लिए उसका यूज करना नहीं चाहता। काम्फा कहता है इस शादी से कोई किसी को यूज नहीं कर रहा, बोदेन और मैंने एग्रीमेंट साइन किया है। शेंक्यू कहता है अगर शादी से बेहतर कोई रास्ता है तो हम उसे क्यों नहीं आजमाते, पिन को इस सब में घसीटने की क्या जरूरत है? काम्फा उससे कहता है तो क्या तुम्हारे हिसाब से फील्ड मार्शल जैसे पावरफुल इंसान को इसमें घसीटना सही है? इससे तुम दो देशों के बीच मुसीबत खड़ी कर दोगे। और हाँ, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, चुपचाप पिन से शादी के लिए रेडी हो जाओ, कहकर वहाँ से चला जाता है और शेंक्यू एक बार फिर होपलेस हो जाता है। उसके बाद सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। बोदेन कहता है फील्ड मार्शल की शादी में आने से इनका फंक्शन तो पूरे बैंकॉक में मशहूर हो जाएगा। काम्फा पिन से कहता है मैं शेंक्यू की मॉम की ज्वेलरी लेकर आया हूँ, तुम्हें देखना चाहिए कौन सा तुम्हारे वेडिंग गाउन के साथ मैच होगा। ज्वेलरी का नाम सुनते ही बोदेन और उसकी वाइफ के कान खड़े हो जाते हैं। पिन काम्फा को थैंक यू बोलती है, वो कुछ और भी बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही बोदेन पिन से कहता है बड़ों के दिए गिफ्ट को ना नहीं कहते। उसके बाद बोदेन की वाइफ काम्फा को ताना सुनाते हुए कहती है अपने मेहमानों को सोच समझ कर बुलाना, कहीं इंथॉन जैसा दोबारा कोई और वहां ना आ जाए, मैं दोबारा बेइज्जत होना नहीं चाहती। काम्फा भी उसे टोंट मारते हुए कहता है मुझे तो लगा तुम्हें अब तो बेइज्जती की आदत हो चुकी है। बोदिन की वाइफ कहती है मुझे आदत क्यों होगी भला? काम्फा कहता है सुना है तुम अक्सर सामान गिरवी रखने पॉन शॉप जाती हो, लोगों ने ये बात चांसेंग तक फैला दी है, तो मुझे लगा तुम्हें अब तक तो इसकी आदत हो गई होगी। ये सुनकर तो बोदिन की वाइफ गुस्से से लाल पीली हो जाती है। बोदिन उससे कहता है क्या तुम थोड़े टाइम के लिए शांत नहीं रह सकती? अगर काम्फा ने शादी तोड़ दी तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मत भूलो लेनदार अभी भी अपने पैसे वापस लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। बोदिन की वाइफ कहती है इंथॉन हमें बेवकूफ कैसे बना सकता है? बोदिन कहता है उसकी बात सच भी हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है ये बाप बेटे कुछ तो छुपा रहे हैं। अगले सीन में शेंक्यू उदास था इसलिए गार्डन में आता है। तभी शासन आकर उससे पूछता है आज तुम फील्ड मार्शल से मिलने गए थे, क्या कहा उन्होंने? वो तुम्हारी हेल्प करने को मान गए? इस पर शेंक्यू उसे कोई जवाब नहीं देता। शासन उसका हाथ पकड़कर पूछता है कुछ तो बताओ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे या नहीं? और तभी काम्फा उन दोनों को देख लेता है। शेंक्यू जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर ताजी हवा खाने आ गया था। शासन शेंक्यू से पूछता है क्या ये तुम्हारे डैड हैं? शेंक्यू कहता है हाँ। शासन काम्फा को हेलो बोलता है। शेंक्यू कहता है ये पिन का कजिन शासन है। काम्फा शेंक्यू से कहता है बहुत रात हो गई है, अपने रूम में जाओ। शेंक्यू जाने लगता है। तभी शासन काम्फा से कहता है मुझे उससे बात करनी है। काम्फा कहता है बहुत रात हो गई है, कल बात कर लेना। अगले दिन सब लोग कहीं जा रहे होते हैं। शासन उन्हें जाते देख एक मेड से पूछता है वो कहाँ जा रहे हैं। मेड कहती है वो शादी के गिफ्ट लेने जा रहे हैं। शासन शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में मेड काम्फा से कह रही होती है आप अचानक शासन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? काम्फा कहता है मैं जानना चाहता हूँ क्या शासन और शेंक्यू क्लोज हैं? मेड कहती है शासन पिन का भाई है, वो शेंक्यू के साथ सिर्फ हैंग आउट करता है और वो ज्यादा क्लोज नहीं है। काम्फा कामसू से कंफर्म करता है क्या ऐसा ही है? कामसू भी हाँ कह देता है। उसके बाद मेड कामसू से अकेले में कहती है थैंक यू उन्हें सच ना बताने के लिए। कामसू कहता है अगर मिस्टर काम्फा को उनके क्लोज होने वाली बात पता चल गई तो मुसीबत हो जाएगी और मैं शेंक्यू को परेशान नहीं देखना चाहता। कुछ ही दिन में उसकी शादी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेड कहती है क्या तुम्हें उसके लिए जरा भी बुरा नहीं लगता? कामसू कहता है मैंने उसे बचपन से देखा है, मैं भी उसे खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन मिस्टर काम्फा का बेटा होने के नाते उसे सेक्रीफाइसेस देने होंगे। अगले सीन में शेंक्यू उदास खड़ा होता है। पिन और दादी कपड़े सेलेक्ट कर रहे होते हैं। पिन शेंक्यू से कपड़े चूज करने को कहती है। शेंक्यू कहता है जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। पिन कहती है शादी हमारी हो रही है,
तो पसंद भी हम दोनों की होनी चाहिए। शेंक्यू कहता है ठीक है, ये ऊपर वाला अच्छा है। इतना कहकर वो वहाँ से साइड में खड़ा हो जाता है। तभी दादी देख लेती है। दादी शेंक्यू को कार से अपनी इनहेलर लेने भेज देती है। फिर पिन को सैड देखकर दादी उससे पूछती है तुम उदास क्यों हो? पिन कहती है कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि शेंक्यू ये शादी करना नहीं चाहता। दादी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, भला वो तुमसे शादी करना क्यों नहीं चाहेगा? पिन कहती है हो सकता है मैं उसे अनकंफर्टेबल फील करवाती हूँ। दादी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यकीन है तुम दोनों साथ में खुश रहोगे, बस एक दूसरे पर ट्रस्ट करना और हाथ थामे रखना। दादी की बातों से पिन के फेस पर स्माइल आती है। तभी शेंक्यू इनहेलर लेकर वापस आता है। अगले सीन में शन्या न्यूज़पेपर में देखकर कहता है शासन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पिन की शादी में फील्ड मार्शल भी आने वाले हैं? शासन भी न्यूज़पेपर देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर शासन शेंक्यू से इस बारे में बात करने आता है, लेकिन वहाँ उसे कामसू मिल जाता है। शासन कहता है मुझे शेंक्यू से बात करनी है। कामसू उसे अंदर जाने से मना करता है। शासन कामसू को धक्का देकर अंदर जाने लगता है। तभी काम्फा आ जाता है। काम्फा शासन से कहता है मुझे बताओ तुम्हें उससे क्या बात करनी है, मैं उसे बता दूंगा। शासन कहता है शेंक्यू ने कहा था वो फील्ड मार्शल से संपत्ति के बारे में बात करेगा ताकि वो ये शादी रोक सके। काम्फा कहता है तुम्हें सब पता है? शासन कहता है हाँ मुझे सब पता है, और ये भी पता है कि उसे इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो पिन से प्यार नहीं करता। काम्फा कहता है लगता है तुमने गलत समझ लिया, शेंक्यू पिन से प्यार करता है और उनकी शादी भी होगी। शासन कहता है मुझे शेंक्यू से ही बात करनी है, कहाँ है वो? और उसके रूम में जाने लगता है। काम्फा उसे रूम में जाने नहीं देता। तभी दादी और शेंक्यू भी आ जाते हैं। शेंक्यू कहता है ये सब क्या हो रहा है? काम्फा शेंक्यू से चिल्लाकर रूम में जाने कहता है। शेंक्यू रूम में चला जाता है। बोदिन भी छुपकर वो सब देख रहा होता है। उसके बाद बोदिन शासन से पूछता है तुम और काम्फा झगड़ा क्यों कर रहे थे? शासन कहता है मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, शेंक्यू ये शादी करना नहीं चाहता। बोदिन पूछता है क्या तुमने ये बात पिन को बताई है? शासन कहता है अभी नहीं। बोदिन पूछता है क्या तुम जानते हो वो ये शादी करना क्यों नहीं चाहता? शासन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। बोदिन कहता है मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम ये बात पिन को मत बताना, समझे? उसके बाद बोदिन की वाइफ कहती है शेंक्यू आखिर ये शादी क्यों नहीं करना चाहता? बोदिन कहता है अगर वो ये शादी नहीं करना चाहता फिर भी उसे शादी करनी पड़ेगी। बोदिन की वाइफ कहती है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अगले सीन में काम्फा दादी से पूछता है क्या शासन और शेंक्यू क्लोज हैं? दादी कहती है हाँ वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ में ही बाहर घूमने जाते हैं। काम्फा कहता है लगता है वो शासन को बहुत पसंद करता है। दादी कहती है शासन बहुत अच्छा लड़का है, जब से वो दोनों दोस्त बने हैं शेंक्यू खुश रहने लगा है। और एक बार शेंक्यू बाहर गया था, वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तब शासन और शेंक्यू एक रात अपने दोस्त के घर रुके थे। काम्फा शॉक्ड होकर कहता है शेंक्यू और शासन ने बाहर रात गुजारी थी? दादी कहती है हाँ। अगले सीन में शासन बालकनी से लटक कर शेंक्यू के रूम में आता है। शेंक्यू कहता है तुम जाओ यहाँ से, अगर डैड ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शासन कहता है पहले तो मुझे ये बताओ तुम फील्ड मार्शल से बात करने गए थे, फिर ये सब कैसे हो गया? शेंक्यू कहता है मैं उनसे बात करने गया था, लेकिन वो आगे कुछ और कह पाता, तभी उसके डैड दरवाजा नॉक करते हैं। शेंक्यू जल्दी से शासन को बेड के नीचे छुपने कहता है, फिर जाके दरवाजा खोलता है। काम्फा कहता है तुम क्या कर रहे थे? शेंक्यू कहता है मैं शावर ले रहा था। काम्फा पूछता है तुम्हारा और शासन का क्या चक्कर चल रहा है? शेंक्यू कहता है कुछ नहीं, वो पिन का रिलेटिव है। काम्फा कहता है और उस रात का क्या जो तुमने उसके साथ बिताई थी? शेंक्यू कहता है मैं उस रात बाहर गया था, अचानक मेरी तबीयत खराब होने से मैं बेहोश हो गया था, इसलिए शासन मुझे अपने दोस्त के घर ले गया। काम्फा कहता है क्या सच में ऐसा ही हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शासन की वजह से ही ये शादी नहीं करना चाहते हो? शासन भी सोच में पड़ जाता है इस बात का क्या मतलब है। शेंक्यू कहता है मैं पिन से प्यार नहीं करता, इससे शासन का कोई लेना देना नहीं है। तभी काम्फा फ्लोर पर एक बटन गिरा हुआ देखता है जो कि शासन की ही टी शर्ट का होता है। काम्फा बटन को उठाने वाला होता है, लेकिन शेंक्यू पहले उसे उठा लेता है और कहता है ये मेरी शर्ट का बटन है। काम्फा कहता है फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? शेंक्यू कहता है नहीं तो, अगर शासन आपको पसंद नहीं है तो मैं उसके साथ नहीं घूमूंगा। लेकिन काम्फा को उस पर डाउट होता है कि बेड के नीचे कुछ तो है,
जैसे ही काम्फा बेड के नीचे देखने वाला होता है, शेंग्यू उसे रोकता है। काम्फा उसे धक्का देकर साइड हटा देता है और फिर से बेड के नीचे देखने वाला होता है। तभी शेंग्यू चिल्लाकर कहता है, बस अब बहुत हुआ, मैं शादी कैंसिल होने के बारे में पिन को बताने जा रहा हूँ। काम्फा उसे जाने से रोकता है और इसे एक थप्पड़ मारता है। शेंग्यू के साथ ऐसा बिहेव होता देख शासन शॉक्ड हो जाता है। शेंग्यू कहता है, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। काम्फा कहता है, जब से तुम पैदा हुए हो तब से कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तुम जैसे हो वही हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। शेंग्यू कहता है, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब से मैंने अपने जैसे लोगों को खुश और अपनी मर्जी से जिंदगी जीते देखा है, तब से मुझे लगता है मैं सिर्फ आपकी वजह से दुखी और शर्मिंदा हूँ। तभी पिन आकर कहती है, दादी ने आपको बुलाया है। काम्फा चला जाता है। उसके बाद शासन बाहर आकर शेंग्यू की चोट देखकर कहता है, तुम्हारे डैड ने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरी वजह से शादी तोड़ना चाहते हो? शेंक्यू कहता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। शासन कहता है, कैसे जरूरत नहीं है? वो मेरे बारे में बोल रहे थे और उन्होंने ये क्यों बोला कि तुम उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दोगे? शेंक्यू रोते हुए कहता है, प्लीज अभी तुम जाओ, कल बात करेंगे, मैं अब और नहीं सह सकता। शासन ठीक है बोलकर वहां से चला जाता है। फिर अकेले में शेंक्यू बहुत रोता है। उसके बाद शासन सोचता है कि उसके डैड ने आखिर ये सब क्यों बोला। अगले सीन में कालोंग को पता चलता है कि फील्ड मार्शल शेंक्यू की शादी अटेंड करने वाले हैं। इस बात से वो इंथॉन पर गुस्सा करने लगता है और उसे हर हालत में शादी रोकने के लिए कहता है। उसके बाद पिन और सब लोग कहीं घूमने जा रहे होते हैं। तभी शासन पिन से पूछता है, सब लोग कहाँ जा रहे हो? पिन कहती है, वेकेशन पर जा रहे हैं। पिन शासन से पूछती है, तुम्हारे बैग्स कहाँ हैं? शासन कहता है, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। पिन कहती है, कोई नहीं, चलो जल्दी से अपने बैग पैक कर लो। तभी बोदिन आकर कहता है, शासन हमारे साथ नहीं आ रहा। पिन पूछती है, क्यों? बोदिन कहता है, उसका घर पर रहना ही सही होगा। फिर सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद सब लोग गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। बोदिन पिन से शेंक्यू को घर दिखाने के लिए कहता है। पिन शेंक्यू को घर दिखा रही होती है। शेंक्यू कहता है, सफर से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। काम्फा ये देख लेता है। फिर शेंक्यू से आकर कहता है, जल्दी से कपड़े चेंज करो और पिन के साथ घूमने जाओ, वरना वो सोचेगी तुम उससे शादी करना नहीं चाहते। शेंक्यू कहता है, वो सही सोचेगी। काम्फा कहता है, चुपचाप अपना मूड सही करो और पिन के साथ घूमने जाओ, या फिर तुम्हें अपना मूड ठीक करने के लिए शासन की जरूरत है। शेंक्यू गुस्से में कहता है, मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ फ्रेंड हैं और कुछ नहीं। काम्फा कहता है, उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, अगर कुछ और हुआ तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। शेंक्यू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद पिन और शेंक्यू साथ में होते हैं। पिन उससे पूछती है, तुम खुश नहीं लग रहे, यहाँ आना नहीं चाहते थे क्या? शेंक्यू कहता है, ऐसी बात नहीं है। फिर पिन कहती है, मुझे लगता है तुम किसी बात से परेशान हो, क्या तुम्हें शादी की फिक्र हो रही है? शेंक्यू कुछ कहने वाला होता है। तभी पिन उससे कहने लगती है, तुम फिक्र मत करो, हमारी शादी ठीक से होगी। दादी ने कहा था हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। उसके बाद सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं शेंक्यू उदास होता है। शेंक्यू टहल रहा होता है। तभी शासन उसे पकड़कर साइड में ले जाता है। शेंक्यू पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? शासन कहता है, ये जगह बैंकॉक से ज्यादा दूर नहीं है, मैं ट्रेन से आ गया। शेंक्यू पूछता है, लेकिन तुमने हमारा पीछा किया ही क्यों? शासन कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कहीं तुम्हारे डैड ने तुम्हें फिर से तो नहीं मारा? शेंक्यू कहता है, नहीं। फिर शासन क्लोज आकर उसकी चोट देखकर कहता है, अब भी दर्द हो रहा है क्या? शेंक्यू कहता है, ज्यादा नहीं। फिर दोनों में आई इंटरेक्शन होता है। तभी पिन आ जाती है। शासन शेंक्यू से दूर हो जाता है। पिन शासन से कहती है, तुम भी यहाँ आ गए, तुम्हारे बैग्स कहाँ हैं? क्या तुमने घर में रखे हैं? शासन कहता है, नहीं, मैं दूसरी जगह रुका हूँ। पिन उदास होकर पूछती है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुके? शासन कहता है, तुम्हें पता है ना, कामसू के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसलिए तुम्हारे डैड मुझसे नाराज हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यही हूँ तो वो मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। और हाँ, किसी को बताना मत मैं यहाँ हूँ। इतना कहकर शासन वहाँ से चला जाता है। शेंक्यू शासन को जाते देख रहा होता है। अगले सीन में बोदिन काम्फा से कहता है, शादी के बाद तुम्हारी सारी संपत्ति पिन के नाम हो जाएगी, है ना? काम्फा भी उसके इरादा को अच्छे से जानते हुए कहता है, जब मैं थाईलैंड में टिम्बर बिजनेस शुरू करने के लिए परमिशन ले लूंगा, तब पिन को सब कुछ मेरे बेटे के नाम पर वापस करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, जो हमने तय किया था। बोदिन कूल बनने की एक्टिंग करके कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर रात को पिन थोड़ी अपसेट होती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पिन ने शासन और शेंक्यू को क्लोज देख लिया था, और जब शासन वहाँ से चला गया था तो शेंक्यू उसे कैसे देख रहा था वो भी उसने देख लिया था। प्रेजेंट में पिन खुद से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उसके बाद शासन छुपकर टॉर्च से सिग्नल देकर शेंक्यू को बाहर बुला रहा होता है। पिन की नजर भी उस टॉर्च लाइट पर पड़ती है और वो देखने जाती है। फिर शेंक्यू बाहर आकर पूछता है, ये क्या कर रहे हो? शासन कहता है,
मैं तुम्हें सिग्नल दे रहा था, मुझे पता नहीं था तुम्हारा रूम कौन सा है, पर अच्छी बात ये है कि तुम समझ गए। शेंक्यू पूछता है, अब बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। शासन कहता है, मेरे पास शादी रोकने का बढ़िया प्लान है। शेंक्यू खुश होकर पूछता है, क्या प्लान है। तभी उन्हें कामसू की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों छिप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कामसू और मेड ये देखने आए होते हैं कि वो टॉर्च लाइट कौन दिखा रहा था। वो लोग आसपास देखने लगते हैं। शासन कहता है, अरे यहाँ तो सब लोग आ गए। शेंक्यू कहता है, तुम्हारी टॉर्च की लाइट इतनी तेज थी कि यहाँ रहने वाले लोगों ने भी उसे देखा होगा। शासन कहता है, तो फिर हमें बात करने के लिए किसी शांत जगह की जरूरत है, और शेंक्यू को अपने साथ ले जाता है। फिर शासन उसे बोट में बैठने कहता है। शेंक्यू पूछता है, ये कहाँ ले जा रहे हो। शासन कहता है, यहाँ सब जगह तुम्हारे डैड के आदमी है, हम समंदर में चलकर बात करेंगे। शेंक्यू भी बोट में चढ़ जाता है। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। आधे रास्ते उनकी बोट बंद हो जाती है और अचानक मौसम भी खराब होने लगता है। दूसरी तरफ काम्फा शेंक्यू का रूम नॉक करता है। इधर शासन शेंक्यू से कहता है, बोट पर रुकना ठीक नहीं है, थोड़ी ही दूर एक आइलैंड है, हम वहाँ तैर कर चलते हैं। शेंक्यू कहता है, ठीक है। वो वहाँ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ काम्फा शेंक्यू को रूम में ना पाकर वरीड हो जाता है। कामसू कहता है, कहीं शेंक्यू को किडनैप तो नहीं कर लिया। काम्फा कामसू को शेंक्यू को ढूंढने भेजता है। इधर ये लोग भी आइलैंड पहुंच जाते हैं। शासन कहता है, यहाँ मछुआरों ने तूफान से बचने के लिए एक कॉटेज बनाया है, चलो वहीं चलते हैं। दोनों उस कॉटेज में आ जाते हैं। शासन शेंक्यू को कपड़े देते हुए कहता है, चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी, और खुद उसके सामने ही कपड़े उतारने लगता है, जिससे शेंक्यू अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो। शासन कहता है, कपड़े चेंज कर रहा हूँ, तुम क्या चाहते हो मैं गीले कपड़े पहना रहूं। फिर शेंक्यू कपड़े चेंज करता है, लेकिन पर्दे के पीछे। शासन स्माइल करता है। जब शेंक्यू कपड़े चेंज करता है, पर्दे पर उसकी परछाई दिखने लगती है, जिसे देखकर शासन की सांसें थमने लगती हैं। शासन बिना पल के झपकाए बस शेंक्यू को ही देखे जा रहा था। अचानक शासन को शेंक्यू के पीछे सांप की परछाई दिखाई देती है। शासन जल्दी से उसे बचाने आता है, लेकिन अंदर आकर देखता है कि वो कोई सांप नहीं, वो तो एक रस्सी है। शेंक्यू शासन पर हंसने लगता है कि तुम रस्सी को सांप समझ बैठे। फिर दोनों मिलकर साथ में हंसने लगते हैं और फिर दोनों में आई इंटरेक्शन होता है। शासन शेंक्यू के क्लोज आता है एंड देन उसे किस करने वाला होता है, बट ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब यहाँ उन दोनों का किसिंग होता है या नहीं, ये नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।